आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो जगह दिन में तो बहुत नॉर्मल लगती है। लोग वहाँ पे भजिया खाते हैं, फैमिलीज इंजॉय करती हैं और बच्चे खेलते हैं। लेकिन सूरज ढलने के बाद ये एक अलग ही दुनिया बन जाती है और जो यहाँ पर रुक जाता है वो फिर वापस नहीं आता, और जो वापस आता है उसकी तो जुबान ही लटक जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ हो सकता है उसके बाद आप यहाँ पर दोबारा कभी ना आएँ और आपको ऐसी हॉरर मिस्टीरियस स्टोरीज़ मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। वैसे तो हमने डूमस बीच के लिए बहुत अलग अलग स्टोरीज सुनी है। कुछ लोगों के लिए तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज की कहानी है 2023 की, जब एक अहमदाबाद से लड़का घूमने डूमस बीच आया। उसका नाम था रोहन, 24 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और उसके साथ था उसका बेस्ट फ्रेंड विशाल, जो सूरत में ही रहता था। वो बचपन के दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के बाद उनकी मुलाकात ही नहीं हुई थी। वो काफ़ी सालों बाद मिल रहे थे। रोहन ने अपने दोस्त विशाल को फ़ोन किया, कहा भाई मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ और तेरे साथ टाइम स्पेंड करूँगा, और हाँ मुझे एक जगह घूमनी है जो तेरे घर के पास है, डूमस बीच। मैंने उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी हैं। उस बीच की काली रेत के बारे में मैंने बहुत सुना है। मुझे उस बीच पे काली रेत देखनी है। विशाल फ़ोन पे ही चुप हो गया डूमस बीच का नाम सुन के, और रोहन से बोला भाई सीरियसली तुझे डूमस बीच देखना है? तूने उस जगह के बारे में सुना नहीं है क्या? रोहन ने विशाल से बोला कि भाई वो एक बीच ही तो है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? विशाल ने गहरी सांस ली और कहा देख भाई, मैं तेरे को स्टेशन से पिक करने आऊँगा और डूमस बीच हम दिन में ही चलेंगे, क्योंकि डूमस बीच पे जाना दिन में ही ठीक है, और हमें शाम ढलने से पहले वापस आना होगा, और तू कोई आर्गूमेंट नहीं करेगा। रोहन हंसने लगा और उसने कहा भाई इतना भी क्या डर गया तू? मैंने तो प्लान बनाया था पूरी रात का कि वहाँ पर हम टेंट लगाएंगे और स्टे करेंगे। विशाल ने रोहन से कहा मत कर भाई, ऐसा मजाक मत कर प्लीज़। हम वहाँ दिन में रुकेंगे लेकिन रात में नहीं। रोहन ने हाँ तो कह दी, लेकिन उसने अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि एक बार उस बीच पे रात में रुक के देखना तो है कि आखिर उस बीच में ऐसा क्या है। 28 मार्च को रोहन सूरत रेलवे स्टेशन पर आया। विशाल वेटिंग पर था और दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखकर एक दूसरे को गले लगाया। विशाल ने अपनी बाइक निकाली और कहा अभी 4 बज रहे हैं, चल बीच पे चलते हैं, 2 घंटे घूम लेंगे और शाम सूरज ढलने से पहले हमें वापस आना होगा। जब वो डूमस बीच पहुंचे तो रोहन तो देखता ही रह गया। वो काली रेत, जैसे कि किसी ने कोल डस्ट बिछा दिया हो। सामने अरेबियन सी की लहरें, नज़ारा बिल्कुल अलग था। यार ये रेत इतनी काली क्यों है? रोहन ने पूछा। विशाल ने थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए कहा दोस्त इसके 2 जवाब हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये लोहे की रेत है, ये इसलिए काली है, लेकिन लोकल्स का कहना है, मेरे फादर, मेरे दादाजी, उन सब का कहना है कि यहाँ पर पहले शमशान हुआ करता था। यहाँ पर कई सालों तक चिताएँ जली हैं, इसलिए उन चिताओं की जल जल के राख इस रेत में मिल गई है, तो ये रेत काली हो गई है। रोहन को थोड़ा अजीब लगा, उसने इग्नोर किया और उसने कहा दोस्त ये सिर्फ एक कहानी है। साइंटिस्ट वाला जवाब बिल्कुल ठीक है। विशाल ने कहा हो सकता है भाई, लेकिन अगर ये आयरन की रेत है तो इतने सारे लोग क्यों मिसिंग हैं, और वो कुत्ते जिन्हें रात में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों होती है, और वो लाश जो यहाँ बीच पे मिली थी उसकी जुबान क्यों बाहर लटकी हुई थी? रोहन रुक गया और कहता भाई कौन सी लाश और कौन सा आदमी? विशाल ने एकदम अपना फ़ोन निकाला और इसमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई जिसमें फ़ोटो ब्लर थी। 2019 में यहाँ पर एक बॉडी मिली थी जिसके फेस पे पूरा खून ही खून लगा हुआ था और उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने खींच के निकाली हो। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी लेकिन वो केस सॉल्व नहीं कर पाई। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। सीरियसली भाई ये सच में हुआ है यहाँ पे? विशाल ने बोला हाँ भाई, यहाँ पर ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं और बहुत से लोग मिसिंग हैं। कुछ लोग यहाँ पे मिलते नहीं, और जो मिलते हैं वो ऐसी हालत में मिलते हैं कि वो ना मिलते तो ठीक था। रोहन ने देखा सूरज ढल रहा था, बीच पे जितने भी लोग थे वो जाने लगे, वहाँ के स्टॉल्स हटने लगे, ऊँट वाले अपने ऊँट ले जाने लगे, और देखते ही देखते धीरे धीरे बीच पूरा खाली हो गया। विशाल ने रोहन से कहा देख रहा है ना भाई, 8:30 तक यहाँ पर कोई नहीं रुकता, अब हमें भी निकलना चाहिए। पर रोहन के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने विशाल से कहा भाई बस 1 घंटा और रुकने दे, मैं देखना चाहता हूँ
कि यहाँ पर रात को क्या होता है। विशाल को गुस्सा आ गया और उसने रोहन से कहा, भाई मैंने तुझे इतना समझाया था ना, अब चल अब घर निकलते हैं, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। रोहन विशाल से कहने लगा, भाई सिर्फ 1 घंटा, तेरा भाई इतने सालों बाद आया है, तू सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं मान सकता। और विशाल ने ओके कह के छोड़ दिया। विशाल मजबूरी में उसके साथ रुक गया और दोनों बीच के किनारे बैठ गए। अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था, दूर दूर तक कोई भी पूरी बीच पर नहीं था। 9 बज चुके थे। अचानक से रोहन को एक अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हंस रहा हो। आवाज़ बहुत धीरे थी लेकिन वो साफ सुनाई दे सकती थी। विशाल ने तुरंत कहा, रोहन भाई तू सुन रहा है ना, ये पीछे से एक आवाज़ आ रही है। विशाल का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। उसने रोहन से कहा, भाई यहाँ के लोकल्स कहते हैं यहाँ रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, रोने की, चलने की, चिल्लाने की। आवाज़ बहुत तेज होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग हंस रहे हैं लेकिन पूरी बीच पर कोई नहीं था। फिर अचानक से 5-6 कुत्ते भौंकते हुए आ रहे थे और एक जगह पर रुक गए और रोने लगे, जैसे कि कुछ खड़े होकर वहां पे देख रहे हो। भाई चलें यार प्लीज, अब चलते हैं। विशाल की आवाज़ कांप रही थी। रोहन खुद डर गया था और दोनों उठे जाने लगे। लेकिन रोहन को तभी अचानक फील हुआ कि उसका पैर कोई खींच रहा है। उसने तुरंत रेत की तरफ नीचे देखा लेकिन रेत बिल्कुल स्मूथ थी, कुछ नहीं था वहां पर। लेकिन रोहन को फील हो रहा था कि उसके पैर को कोई खींच रहा है। विशाल अचानक से चिल्लाया, भाग यार भाई भाग। दोनों भाग रहे थे लेकिन रोहन को फील हो रहा था जैसे उसके पीछे कोई है। और रोहन ने मुड़कर देखा तो दूर एक औरत खड़ी थी, स्टिल कोई मूवमेंट नहीं था, बस उन दोनों को देख रही थी। वो दोनों बाइक तक पहुंचे और विशाल ने बाइक स्टार्ट करी और दोनों भाग निकले। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत उनके बहुत पास थी, बहुत पास, और वो इम्पॉसिबल स्पीड से उनके पास आ रही थी। रोहन ने बहुत देखने की कोशिश करी लेकिन वो औरत का फेस उसको बिल्कुल नहीं दिख रहा था। फेस बिल्कुल धुंधला था, बस एक साया नजर आ रहा था। दोनों घर पहुंचे और दोनों ने कुछ देर तक तो एक दूसरे से बात नहीं करी। रोहन की तबीयत खराब हो गई। उसे 3 दिन तक 103 डिग्री फीवर रहा। डॉक्टर ने नॉर्मल वायरल बोल के छोड़ दिया लेकिन विशाल को सच पता था कि ये नॉर्मल वायरल नहीं, असल में क्या है। रोहन आज भी कहता है कि जो उसने उस रात फील करा वो सिर्फ एक हवा नहीं थी, वो कुछ था जो काली रेत में आज भी दफन है और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक दुमस बीच की स्टोरी। साइंटिस्ट चाहे जो मर्जी कहें लेकिन लोकल्स का कहना है कि वहाँ पर पहले शमशान था और वहाँ पे आज भी आत्माएं भटकती हैं। तो हम अब इंतजार करते हैं नेक्स्ट पर्सन का जो दुमस बीच पे अकेले जाएगा। अब अगर आप कभी दुमस बीच जाओ तो सुबह जाओ, दोपहर जाओ, भजिया खाओ, फोटो खिंचाओ, लेकिन सूरज ढलने के बाद भाग आओ, क्योंकि जो दुमस बीच पे रुक जाता है उसकी जुबान बाहर निकली मिलती है या वो खुद कभी नहीं मिलता। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कर लें, और अगली बार आप कभी बीच पे जाओ तो वहाँ पर ज़रूर ध्यान देना कहीं वहाँ की रेत काली तो नहीं, क्योंकि सिर्फ रेत काली नहीं होती, वहाँ की रातें भी काली होती हैं। तब तक के लिए बाय बाय।